रुड़की पहुंचे उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने रामनगर स्थित निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान पत्रकारों को संबोधित करते हुए आप प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने भाजपा सरकार पर किसानों को उचित मुआवजा न देने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पूरी तरह से बुखलाई हुई है और आम आदमी पार्टी के ईमानदार नेताओं को झूठे आरोपों में फंसाने का कार्य कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष आजाद अली ने उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के दौरान भी भागीदारी की बात कही है। उन्होंने भाजपा सरकार पर हरिद्वार में आई आपदा के दौरान किसानों के हुए नुकसान का मुआवजा न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार किसानों के हुए नुकसान को लेकर गंभीर नहीं है। वहीं आजाद अली ने यह भी बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी की पूरे देश में भागीदारी रहेगी और इस बार देश की जनता भाजपा सरकार को जवाब देने का काम करेगी। आम आदमी पार्टी प्रदेश प्रवक्ता हेमा भंडारी ने भी प्रदेश और केंद्र सरकार को नाकाम सरकार बताते हुए किसानों का अहित करने वाली पार्टी बताते हुए गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि अब सभी के सामने दोहरी नीति वाली सरकार का चेहरा सामने आ चुका है। मुद्दा था जो किसानों के साथ जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र हैं, जो बाढ़ से किसान प्रभावित हुए हैं, जो उनका नुकसान हुआ है, उसको लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। लगातार विपक्षी दल, कई सारे संगठन, किसान संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन सरकार की कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो जिन लोगों को मुआवजा राशि नाम मात्र दी गई है, कुछ लोग छोड़ दिए गए हैं, कुछ जो पात्र ही नहीं थे, ऐसे लोगों को सेटिंग गेटिंग के तहत ले लिया गया है। तो उसको लेकर आज हमने इस प्रमुख मुद्दे को इसमें रखा है कि या तो सरकार समय रहते इसमें कोई समिति गठन करे और जो पात्र व्यक्ति थे छूट गए हैं उनको उसमें शामिल किया जाए, और जिन लोगों को मुआवजा राशि बहुत कम मिली है और उनका नुकसान ज़्यादा हुआ है उनको मुआवजा राशि बढ़ाई जाए। इसको लेकर और जो डेंगू और वायरल की स्थिति भयानक फैल रखी है, इस पर सरकार एक कमेटी गठित करे, इसका निरीक्षण कराए, अस्पतालों की जो मनमानी चल रही है उस पर लगाम लगाए। तो 2-3 विषय को लेकर आज हमने प्रेस की है। क्या सरकार को नाकाम? देखिए, आम जन जिस तरीके से आज परेशान है, चारों तरफ तराही है, एक सिर्फ डेंगू और वायरल को की रोकथाम नहीं हो पा रही है। बाढ़ आपदा आई है, आपदा के लिए हजारों करोड़ रुपए भारत सरकार से उत्तराखंड को आया है और तब 1,000-1,200 रुपए में किसानों को टरका दिया जा रहा है। तो ये तो जग जाहिर है कि राज्य सरकार हर विफल हो चुकी है। 2024 की क्या तैयारी? 2024 में आम आदमी पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ेगी और उत्तराखंड की 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और पूरे देश में आम आदमी पार्टी जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित इस 2024 में चौंकाने वाले परिणाम सामने आएंगे। आदमी पार्टी के जो हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार किसानों से टच में हैं और उनकी आवाज़ को मुखरता से रखने का काम भी कर रहे हैं। और आज जो प्रेस वार्ता है इसी को लेके मेन थी कि जिस तरह से किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है, तो इसी को लेके जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। और दूसरा, जिस तरह से डेंगू ने पैर पसार रखे हैं और उसके बाद जो सरकारी अस्पताल हैं वो एक केवल और केवल रेफर सेंटर बने हुए हैं, वहाँ पर इलाज नहीं मिल रहा है, जिसका फ़ायदा प्राइवेट जो डॉक्टर हैं प्राइवेट अस्पतालों के वो उठा रहे हैं। और प्राइवेट अस्पतालों में जो भी अस्पताल अधिकतर देखना, आपके जो प्राइवेट अस्पताल खुल रहे हैं बिल्कुल कुकुरमुत्तों की तरह, तो वो संरक्षण में नेताओं के, ये भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के होंगे जहां पर ये लूट खसोट हो रही है। लेकिन उसके बाद भी सरकार ने आंख बंद कर रखी हैं और कई सारी मौतें हो चुकी हैं। और हमारे पास भी कई सारे ऐसे मुद्दे आए थे कि वहाँ पर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो सरकार जो है आंख बंद करके कहीं पर भी किसी अस्पताल पे ना तो कार्रवाई करती है, शिकायत करने के बाद भी, और वहाँ पर दम तोड़ देते हैं। परिवारजन वहाँ पर हंगामा करते हैं। आपने देखा होगा पीछे भी अभी हरिद्वार में हंगामा हुआ था। लगातार ये सब चल रहा है, लेकिन आंख बंद करके बैठी हैं, अस्पताल भरे हुए हैं, उसके बाद ना वहाँ पर ढंग से इलाज मिल रहा है। तो ये स्थिति बनी हुई है, बिल्कुल स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं चरमराई हुई हैं। और हमारे जो मंत्री हैं बिल्कुल नाकाम, खुद को भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की सरकार करने वाली, आज जो सरकार बताती है कि जीरो टॉलरेंस की, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार है, भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है। और हर मोर्चे पर फेल है। आप महिलाओं के लिए देख लो तो महिला में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, और कहाँ पर महिला सुरक्षित है? आज तक अंकिता भंडारी के केस में VIP का नाम नहीं पता चल पाया। लगातार सड़कों पे आवाज़, जो भी अगर कोई भाजपा का भी उनका कोई बोलता है ना, तो उसको ये बाहर कर देते हैं, उसको निलंबित कर देते हैं। तो ये तो विपक्ष की क्या आवाज़ सुनेंगे? लगातार हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं, लेकिन इनके कानों में जूं नहीं रेंग रही है।